हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको 3 परियों की एक कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। परीलोक में दीपा, मानसी और मेघा नाम की 3 परियां रहती थी। कुछ साल पहले तीनों परियों को कुछ खास शक्तियाँ मिली थी। दीपा परी को अग्नि की खास शक्ति मिली थी कि वह कभी भी अग्नि उत्पन्न कर सकती हैं। वहीं मानसी को वायु की शक्तियाँ मिली थी और मेघा परी को पानी की खास शक्तियाँ मिली थी। ऐसे दीपा, मानसी और मेघा तीनों परियों को मिली हुई खास शक्तियों की वजह से ये तीनों परियां हमेशा परीलोक में अपना ही हुक्म चलाती थी और हमेशा एक दूसरे से लड़ाई करती रहती थी। वहीं तीनों परियां बाकी परियों को भी हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश भी करती थी। तभी एक दिन तीनों परियां परीलोक की सभी परियों को अपने महल में बुलाती हैं। तभी दीपा परी सभी से कहती है, तुम सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। इस परीलोक में मेरी वजह से ही तुम सबको खाना मिलता है, क्योंकि मैं अपनी शक्तियों से अग्नि उत्पन्न करती हूँ और उस अग्नि की मदद से ही तुम सब खाना बना पाती हो। इसीलिए जब तक मैं अपनी शक्तियों से अग्नि उत्पन्न करती रहूँगी, तब तक तुम सबको परीलोक में और पृथ्वी पे भी अग्नि मिलती रहेगी। इसीलिए परीलोक और पृथ्वी पे अब सिर्फ मेरा ही राज चलेगा, ठीक है? मैं जैसा कहूँगी वैसा ही होगा। तुम सब याद रखना कि परीलोक की सर्वश्रेष्ठ परी सिर्फ मैं ही हूँ और कोई नहीं। दीपा परी की यह बात सुनकर मानसी परी गुस्से से कहती है, नहीं नहीं, परीलोक की सर्वश्रेष्ठ परी तो मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे पास वायु की खास शक्तियाँ हैं और अगर मैं परीलोक में वायु उत्पन्न करना बंद कर दूंगी तो तुम सभी तो मर जाओगे। तभी तीसरी परी यानी कि मेघा परी मानसी परी की बातों को काटते हुए कहती हैं, तो मैं क्या यहाँ सिर्फ तुम दोनों की बातें सुनने बैठी हूँ? तुम दोनों से सर्वश्रेष्ठ परी तो मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे पास पानी की खास शक्तियाँ हैं, जिससे मैं पूरे लोक में और पृथ्वी पे भी पानी दे सकती हूँ। ऐसे तीनों परियां अपनी अपनी शक्तियों को खास बताकर बाकी परियों के सामने लड़ाई करने लगती हैं। वहीं इन तीनों की बहस देखकर बाकी परियों को कुछ भी समझ नहीं आता कि वह इन तीनों परियों को कैसे समझाए। और फिर सभी परियां बिना कुछ बोले वहां से चली जाती हैं। ऐसे देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन दीपा, मानसी और मेघा इन तीनों परियों के बीच आए दिन किसी न किसी बात पे लड़ाई चलती ही रहती है। आखिरकार एक दिन मोना नाम की एक परी तीनों परियों से कहती है, मेघा, मानसी और दीपा परी, मेरी बात सुनो। आप तीनों में सर्वश्रेष्ठ शक्तियों वाली परी कौन है, ये जानने का मेरे पास एक उपाय है। पृथ्वी पे अंगानी नाम के एक गुरुजी रहते हैं। उन्होंने सभी देवताओं को गुरु विद्या सिखाई है। इसीलिए अब तुम तीनों परियां अंगानी गुरुजी के पास जाओ। वो तुम तीनों को बताएंगे कि तुम तीनों में से सर्वश्रेष्ठ परी कौन है। मोना परी की यह बात सुनकर दीपा परी कहती है, हाँ मोना, ये तुमने सही कहा। हम तीनों अभी इसी वक्त पृथ्वीलोक अंगानी गुरुजी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हम तीनों में सर्वश्रेष्ठ परी कौन है। उसके बाद तीनों परियां पृथ्वीलोक अंगानी गुरुजी के पास जाती है और तीनों गुरुजी से पूछती है कि उन तीनों में कौन सी परी की शक्तियाँ सर्वश्रेष्ठ है। वहीं गुरुजी तीनों परियों की बातें सुनकर कहते हैं, तुम सभी परियां मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दो कि अगर भगवान ने तुम सभी में से किसी एक को सिर्फ 2 कान, दूसरे को 2 आंखें और तीसरे को सिर्फ 2 पैर दिए होते तो चलता। बताओ मुझे कि अगर तुम में से सबके पास कोई एक ही चीज़ होती
तो तुम सभी क्या करते? गुरुजी की यह बात सुनकर दीपा परी कहती हैं, गुरुजी, हमारे शरीर के सारे अंग अलग अलग कार्य करते हैं, इसीलिए हमारे शरीर के सारे ही अंग होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हमारे शरीर पे एक भी अंग नहीं होगा तो हमारा शरीर अधूरा हो जाएगा। इसीलिए गुरुजी, हमारे शरीर पे सारे ही अंग होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन गुरुजी, आप हमसे ऐसा सवाल क्यों कर रहे हो? ऐसे मानसी और मेघा परी भी दीपा परी की इस बात पे सहमति जताती हैं। तभी गुरुजी तीनों की यह बात सुनकर कहते हैं, अगर तुम सभी ये मानती हो कि हमारे शरीर के सारे ही अंग होना बहुत ही ज़रूरी है, तो फिर तुम तीनों भी तो अलग अलग कार्य करती हो। जैसे हमारे शरीर के सारे अंग हमारे लिए ज़रूरी है, इसी तरह तुम तीनों भी अपने अपने कार्य में सर्वश्रेष्ठ हो। और तुम तीनों ही बहुत ही ज़रूरी हो, क्योंकि अग्नि, वायु और जल, ये तीनों ही हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इन तीनों के बिना हमारा जीवन अशक्य है। गुरुजी की यह बात सुनकर तीनों परियों को अपनी गलती का एहसास होता है। तभी मानसी परी गुरुजी से कहती हैं, गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। आज आपकी वजह से ही गुरुजी हमें हमारी गलती का एहसास हुआ कि हम तीनों ही अपने अपने कार्य में सर्वश्रेष्ठ हैं और जीवन में हम तीनों का ही एक समान महत्व है। ऐसे तीनों परियां गुरुजी का धन्यवाद करते हुए परीलोक वापस चली जाती हैं और उस दिन से ही तीनों परियां बिना लड़ाई किए साथ मिलकर खुशी से रहने लगती हैं और तीनों एक दूसरे की शक्तियों का सम्मान भी करती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हर इंसान अपने अपने कार्य में सर्वश्रेष्ठ होता ही है और हर किसी का अपना एक गुण भी होता है। इसीलिए हमें कभी भी दूसरों को खुद से कम नहीं समझना चाहिए और हमेशा दूसरों के गुण और उनकी शक्तियों का सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।